बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक नए सिलसिले के साथ हाजिर। हम बहुत सारी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अब हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि ये जो 12 ज़ोडिएक साइन है, इनके अंदर जो इनकी क्वालिटीज़ होती हैं, इनकी हिडन क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि इनकी सीक्रेट पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे और उनकी जो पर्सनालिटी है उनके बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर रोशनी डालेंगे। तो आज पहले स्टार एरीज़ की बात करते हैं कि एरीज़ के लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या लाइकिंग्स हैं और इनकी जो शख्सियत है उसके क्या छुपे हुए पहलू। तो बड़ी तफसील से बात करेंगे, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इन सारे पहलुओं के ऊपर बात करें। एरीज़ की जो सबसे जो नेगेटिव ट्रेट है ना, ये लोग ना चाहते हुए भी अपने भोलेपन की वजह से भी बाज़ औक़ात किसी न किसी तनाज़े के शुरू करने का बायस बन जाते हैं, हालांकि ये करना नहीं चाह रहे होते। हालांकि ये लोग दिल के बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन इल्ज़ाम इनके ऊपर आ जाता है, इनकी शोहरत ख़राब हो जाती है। बाज़ औक़ात ये चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा बोल जाते तो कोई ऐसा लफ्ज़ बोल जाते कि वो किसी और का किया हुआ काम मलबा इनके ऊपर गिर जाता है, मशहूर ये हो जाते हैं। वैसे तो ये बड़े मशहूर हो जाते हैं अपने काम में, अपने जो है वो चीज़ों में, लेकिन हकीकत ये है कि इनके अंदर महाज़राई वाली फितरत होती नहीं है। महाज़राई के अलावा इनके लिए बहुत कुछ छुपा होता है इनके अंदर, और इनके जो ट्रेड्स हैं उनमें ये पैदाइशी लीडर होते हैं। ये चीज़ों को उनका जो है ना क्रेडिट भी लेना चाहते होते हैं और चीज़ों को अपने जो है वो चार्ज में जो है वो लेना चाहते हैं। तो बाद औक़ात जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि ये सिर्फ क्रेडिट लेने के चक्कर में या अपनी चीज़ों को अपने तसर्रुफ़ में करने के चक्कर में ये कोई ऐसी बात कर देते हैं जो इनके हक़ में जाने की बजाय इनके ख़िलाफ़ भी चली जाती है। लेकिन ये लोग टीम वर्क के बड़े मास्टर होते हैं। ये किसी को छोड़ते नहीं हैं, ये साथ लेके चलते हैं, अपने लोगों को साथ लेके चलते हैं, अपने बच्चों को, फैमिली को। ये बहुत शानदार जो है ये लोग होते हैं। ये मोहब्बत में भी अखीर कर देने वाले लोग होते हैं। ये अगर इनके प्यारों को कोई ख़तरा आए ना किसी भी तरफ, ये बड़े बेखौफ होकर लड़ते हैं। बहादुरी के मामले में तो खैर अगर सबसे ज़्यादा ब्रेव अगर कोई ज़ोडिएक साइन समझा जाता है तो वो एरीज़ है। शख्सियत बड़ी मजबूत होती है। हाँ, फ्लेक्सिबल होते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं लोगों की खातिर, अपने प्लान बदल लेते हैं लोगों की खातिर, लेकिन मोस्टली इनको जब ऐसा करते हैं तो फिर इनको नुकसान होता है। चैलेंजेस का सामना करने के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त इनके अंदर ताकत होती है। चैलेंजेस को तो ये बहुत कमाल के तरीके से हैंडल करते हैं। ये अपने इर्द गिर्द ना खुशी बनाए रखते हैं, बोर नहीं होने देते लोगों का तवा शवा लाते रहते। तो एक और चीज़ इनके अंदर बहुत होती है, क्योंकि ये लोग सेम सेट पैटर्न पे नहीं चल सकते। ये लोग अपना काम एक ख़ास तरीके से नहीं करते, बल्कि ये वेरिएशंस करते रहते हैं अपने काम में, इनोवेशंस करते रहते हैं अपनी चीज़ों में। डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वेरिएशंस करते हैं और नए नए तरीक़ों से काम करते हैं। तो बाज़ औक़ात जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ये काम कर रहे होते हैं, ये उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो लोग इनको कोई बागी या कोई ये समझते हैं कि शायद ये अपनी जो है वो रूटीन से हट रहे हैं या कोई चीज़ों को जो है वो और ज़्यादा अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग इनको बागी वगैरह समझते हैं। वैसे ये बड़े खुद मुख्तार लोग होते हैं, इनको अपनी मंजिल का पता होता है, लेकिन थोड़े से सीक्रेटिव भी होते हैं। अपने राज जो हैं ये लोगों को नहीं देते। चूँकि ये बहुत ईमानदार लोग होते हैं, मुनाफिकत से बड़ी दूर होते हैं, लेकिन एक्टर बड़े अच्छे होते हैं। ये भी है कि अपना राज भी नहीं देते, एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, अपनी चीज़ों को छुपा लेते हैं। लेकिन जब मौका आता है ना
हिपोक्रेसी का, फिर ये बड़े ब्लंट होके अपनी राय देते हैं। मुनाफिक नहीं होते, इसमें कोई शक नहीं है। ये अगर किसी से वफादारी कर लेना तो फिर आखिरी दम तक छोड़ते भी नहीं है। ये अगर आपके दोस्त है ना तो ये आपके साथ आखिरी दम तक खड़े हैं, और हर अच्छे और बुरे वक्त में ये आपको अपने साथ खड़े मिलेंगे। ये लोग चीज़ों को ऑब्जर्व बड़ा कीनली करते हैं, इसलिए इनके मशवरे बहुत अच्छे होते हैं। ये दूसरों के लिए बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी पर्सनालिटी के मालिक होते हैं, लेकिन बाद औक़ात अपने आप को निगलेक्ट कर देते हैं। अपने आप को जो है वो उतना जितना इनको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना होता है, यानी अपनी प्रेजेंटेबिलिटी के ऊपर भी बाद औक़ात ध्यान नहीं करते, अपने कपड़े चपड़ों का भी को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं करते। लेकिन जहाँ इनको दिखाना होता है ना, वहाँ इन जैसी पर्सनालिटी कैरिंग भी फिर किसी की नहीं होती, लेकिन अमूमन अनटाइडी होते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए बहुत खूबसूरत भी हो सकते हैं, लेकिन जब ये किसी से दुश्मनी करते हैं ना, फिर कोई भयानक ख्वाब ही साबित होता है। ये दुश्मनी भी नहीं भूलते। अगर कोई इनको धोखा दे तो ये फिर अपनी चीज़ें बदलने में भी टाइम नहीं लगाते, और बग़ैर लड़ाई लड़े और बग़ैर लड़ाई ख़त्म किए मैदान नहीं छोड़ते। ताकत इनकी यही है कि अगर कोई इनके ख़िलाफ़ खड़ा है ना तो फिर इन्होंने डट के खड़े रहना है, और अगर कोई इन्हें चैलेंज कर दे तो फिर बड़ी कोशिश के बाद ही इनको हराया जा सकता है। ये हार भी नहीं मानते और प्लानिंग भी इनकी अच्छी होती है, तो ये चैलेंजेस में तो कामयाब होते हैं। मजबूत शख्सियत होती है, दिल बड़ा नरम होता है इनका, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, इसलिए बाद औक़ात इनको मोहब्बत में धोखे भी मिलते हैं। अगर इनका दिल टूट जाए तो फिर ये जज्बात से ज़रा जल्दी बाहर नहीं आते। अमूमी तौर पे ये सब्र करने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब जज्बाती हो जाते हैं तो फिर ये जो है वो चीज़ों का इंतज़ार भी नहीं कर पाते। इसलिए कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ज़रा जल्दबाज वाक़या होते हैं, हालांकि इनकी शख्सियत में सब्र बहुत है। लेकिन जब ये किसी चीज़ को रिएक्शन दे रहे होते हैं ना तो फिर जज्बाती हो जाते हैं और जल्दबाज हो जाते हैं, फिर इनकी चीज़ें जो हैं वो बहुत बेचैनी सी आ जाती है इनके अंदर। लेकिन इनकी बेचैनी जो होती है ना वही इनकी ताकत होती है। इनके अंदर जो रेस्टलेसनेस है, आगे बढ़ने की धुन है, कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होते, आगे बढ़ते जाते हैं, ये इनकी कामयाबी की जो है वो चाबी बन जाती है। जिसके साथ मोहब्बत करते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, उसके साथ तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर कोई इनको धोखा दे तो फिर पहले तो उसको मौका देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसकी तरफ मुड़ना भी पसंद नहीं करते। ये नहीं होता, अगर ये किसी को छोड़ दें तो फिर बिल्कुल छोड़ देते हैं। चूँकि बाज़ औक़ात ये अपनी पर्सनालिटी कैरिंग में बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब इनको अपनी पर्सनालिटी दिखानी होती है तो इंतहाई शानदार हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इनके इर्द गिर्द इनके साथ रहना, इनके साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं, और ये इतने कमाल के लोग होते हैं कि ये मतलब बोरिंग किस्म के वक्त को, बोरिंग किस्म के वाक़े को एक जो है वो अपनी बातों से, अपने लहजों से उसको एक जो है ना वो कोई हंगामे में या कोई यादगार चीज़ में बदल देते हैं। गुस्सा भी इनको जल्दी आ जाता है, लेकिन गुस्से को छुपाने में भी ये बड़े माहिर होते हैं। एक और चीज़ इनमें ये होती है कि ये अपनी मायूसी को छुपाने में भी नाकाम रहते हैं बात बात, और कभी भी फट सकते हैं। यानी अगर इनका कोई काम एक बार नहीं हो रहा, दो बार नहीं हो रहा, तीसरी बार ये मतलब हो सकता है कि ये फट पड़ें और अपनी मायूसी का इजहार कर दें, जिससे इनकी जो ऐसे कहते हैं कि अपनी की जो कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज़ पे भी बात का असर आ जाता है। अगर ये काबू पा लें तो ये अपने हालात पे काबू भी पा सकते हैं, लेकिन अगर ये वाकई मायूसी में मतलब हकीकी मायूसी में कहीं चले जाएं और इनको रास्ता ना मिल रहा हो तो ये डिप्रेशन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। अगर इनको किसी चीज़ को करना हो और ये ठान चुके हों और फिर वो हो ना, बार बार ना हो, तो ये मायूसी और मायूसी से डिप्रेशन में बिल्कुल जा सकते हैं। इनकी नज़रें होती कामयाबी पर हैं, ये कामयाबी सामने रख के प्लान करते हैं, लेकिन अगर इनको पैहम नाकामी मिले तो फिर ये लोग घर पे बैठ के किस्मत का इंतज़ार नहीं करते, ये चीज़ों को बदलने के लिए सर तोड़ कोशिश करते हैं। मोस्ट लाइकली ये लोग अपनी बर्थ प्लेस से हट जाते हैं और बर्थ प्लेस से हट के बहुत कामयाब होते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जीतने के लिए खेलते हैं,
چیلنجز ان کو آتے نہیں ہیں, رکاوٹیں یہ سے ڈرتے نہیں ہیں, تو یہ توڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں تمام رکاوٹوں کو. جہاں باقی بروج خوف کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں, یہ ٹوٹتے نہیں ہیں, یہ آگے بڑھ جاتے ہیں, یہ نئی چیزیں کرتے ہیں. چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایکٹر بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو چھپا لیتے ہیں اپنی چیزوں کو, لیکن ان کے اندر ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے. یہ کہا جائے کہ ایریز جو ہیں وہ سٹیل نروز کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو بھی غلط نہیں ہے. یہ اپنے نقصانات کی بجائے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ان کو کیا نقصان ہوا, کتنا فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. یہ آگے سے آگے پلان کرتے رہتے ہیں. ایک بات جو ان کی نیگیٹو ہے وہ شاید یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی زندگی کی دوڑ میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنے نقصانات کی وجہ جان کے اس غلطی کو دہرانے سے گریز کریں. یہ بعض اوقات ایک ہی غلطی بار بار کرتے ہیں. اگر یہ اپنے اوپر غور کریں, اپنے آپ کو پڑھیں, تو اپنے نقصانات اور غلطیوں کی وجہ کو جانتے ہوئے آگے بڑھیں تو یہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں سے ہوتے ہیں. اپنی خواہشات چونکہ اپنی اوپر ان کی توجہ مرکوز ہوتی ہے تو یہ بعض اوقات بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی جیت کا آپ کو بہت بڑا جشن نہیں مناتے. مایوس صرف 2-3 چیزوں میں ہوتے ہیں. ایک, ان کو کوشش کرتے رہیں کامیابی نہ ملے. دوسرا, ان کے ارد گرد کوئی نافرمان لوگ ہوں, ان کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہوں جو منفی رویے رکھتے ہوں, تو وہ اس ماحول سے بہت جلدی بیزار ہو جاتے ہیں. اور یہ مایوس اور منفی سوچ قسم کے لوگوں سے نمٹنے میں اگر ناکام ہوتے رہیں تو پھر یہ خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر یہ خود مایوسی میں اور ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. ان کو ایک آدھ آدمی اگر کوئی ایسا زندگی میں مل جائے جو ان کو بیک اپ کرتا رہے تو یہ پورا ہورائزن بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پازیٹیو لوگوں میں رہیں, روحانی لوگوں کے پاس رہیں, روحانی لوگوں کے ان کا رابطہ رہتا ہے, روحانیت ان کے اندر ہے. ان کے ارد گرد اگر پیار کرنے والے لوگ ہوں تو ان کی چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ان کے عادات کے مطابق یہ لوگوں کی حوصلہ افزائی بہت کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے دوستوں کو بھی کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں, بلکہ خود کامیاب نہیں ہوتے, ٹیم کی شکل میں دوسرے لوگوں کو بھی کامیابی کا راستہ دیتے ہیں. یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اور چیز ان کی بڑی کمال کی مجھے نظر آ گئی, یہ کنجیکشنز چونکہ میں نے لکھی ہوتی ہیں, تو محبت اور ریلیشن شپ میں نیچرلی اگر ان کو کوئی موقع مل جائے نا, بھلے نیگیٹو ریلیشن قائم کرنے کا موقع نہیں جانے دیتے پھر. اور یہی وجہ ہے بعض اوقات نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کے اندر لسٹ کی پیک بن جاتی ہے اور یہ غلط طرف نکل جاتے ہیں. تو ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. محبت جس سے کرتے ہیں, اول تو یہ اس طرح کی زبردست قسم کی محبت جو ہوتی ہے نا, بڑی پیور اور بڑی پاک محبت, وہ کم کرتے ہیں. لیکن اگر کسی سے یہ کار بیٹھے تو پھر ساری دنیا اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے. محبت ان کی بڑی شاندار ہوتی ہے, لیکن محبت ہونے سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, وہ بھی بڑا اتار چڑھاؤ والا ہوتا ہے. یہ اپنے علم اور ہنر سے لوگوں کو انسپائر بھی کرتے ہیں اور اپنے علم اور ہنر سے لوگوں کو جو ہے وہ آگے بھی لے کے چلتے ہیں. یہ لوگ بہت لائق بھی ہوتے ہیں, یہ بہت اچھے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, یہ بہت اچھے ایکٹرز بھی ہوتے ہیں, اور بڑے اللہ کے قریب بھی ہوتے ہیں. ان لوگوں میں جیسے میں نے عرض کیا روحانیت ہوتی ہے, یہ بڑی طاقت ہوتی ہے ان کے اندر. یہ بڑے شاندار لوگ ہیں, یہ بڑے خوبصورت پرسنالٹی کے لوگ ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ ایریز میں زیادہ تر لوگوں پہ اللہ راضی ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ناظرین, ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی, اور یہ جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے. ہم 12 کے 12 سٹارز کے بارے میں, ان کے پرسنالٹی ٹریٹس کے بارے میں گفتگو کریں یا نہ کریں, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. آپ کے کمنٹس ہمیں جو ہے وہ راستہ بھی دکھاتے ہیں اور ہمیں انرجی بھی دیتے ہیں. اور ناظرین, جو لوگ چینل پہ نئے تشریف لائے ہیں, چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پش کر دیں. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت سلامتی دے, ہمیشہ خوش رہیں, مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.